प्रिय छात्र छात्राओं, मैं संजय कुमार पांथरी, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज कैंपटी टिहरी गढ़वाल और बेटो उत्तराखंड की। और उनमें से एक बहुत बार परीक्षा में आता है, कभी 2 नंबर का 1 नंबर का सवाल, असंग जनन एवं बहुभ्रूणिता, पॉलीइम्ब्रोनी कहते हैं जिसको, का में क्या अंतर है या का वर्णन कीजिए। तो असंग जनन लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया। अब आप सबको पता है कि लैंगिक जनन में हमेशा नर और मादा युग्मक भाग लेते हैं। तो यहाँ पर लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया जिसमें बिना युग्मक सलैन माने नर मादा के बिना या निषेचन के भ्रूण का विकास होता है को असंग जनन कहते हैं। इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं, लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की प्रक्रिया जिसमें बिना युग्मक सलैन या निषेचन के भ्रूण का विकास होता है को असंग जनन कहते हैं। वेंकलर 1908 में वैज्ञानिक का नाम है के अनुसार असंग जनन एक लैंगिक जनन का अलैंगिक जनन द्वारा प्रतिस्थापन है। और इसके जो उदाहरण है नींबू वंश के। अब इसी प्रकार पॉलीइम्ब्रोनी, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों इम्ब्रो की उपस्थिति को पॉलीइम्ब्रोनी बहुभ्रूणता कहते हैं। और उदाहरण, इसका जो उदाहरण है वो संतरा है। संतरे के बीज में पॉलीइम्ब्रोनी, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुभ्रूणता, पाई जाती है। अर्थात एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति होती है, जिसके कारण संतरा के बीज पिचकने पर भिन्न आकार के कई भ्रूण दिखाई देते हैं। और बहुभ्रूणता के कई प्रकार हो सकते हैं, जिनके कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। एम्ब्रोसेक भ्रूणकोश आपको सबको पता है कि जिसमें 3 न्यूक्लियस, ऊपर की तरफ एंटीपोडियल सेल, बीच में पोलर न्यूक्लियर और नीचे 3 सेल होती है। बीच की सेल एग सेल और उसके अगल बगल सिनर्जेट की सेल। अब भ्रूणकोश के आसपास की और भ्रूणकोश के बाहर पाया जाता है बीजांडकाय की कोशिकाएं विभाजित होकर भ्रूण में परिवर्तित माने डेवलपमेंट हो जाती है। और इसके उदाहरण हमने आपको बता रखा है कि नींबू व संतरा आदि। और इसी प्रकार तुमने फिर आपके मस्तिष्क में भ्रूणकोश का चित्र फिरा। भ्रूणकोश की अंडकोशिका के अलावा अन्य कोशिका विकास करने लगती है। और बोर्ड की परीक्षा में एक प्रश्न आता है कि आनुवंशिक कूट की विशेषताएं लिखिए। आनुवंशिक कोड भी कहते हैं इसको। तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं, इसको याद करना है। त्रिक कोड का अर्थ है आनुवंशिक कूट या कोड का कोडन मैसेंजर आरएनए के 3 नाइट्रोजन मैसेंजर आरएनए होता है के 3 नाइट्रोजन क्षारक का एक विशिष्ट सीक्वेंस का बना होता है। और मैसेंजर आरएनए का जो प्रारंभन कोडन होता है, इसको याद कर देना है AUG मिथियोनिन। दूसरी जो व्यवस्था होती है कोमाबीन, यानी 2 संलग्न कोड
दो कोड के बीच रिक्त स्थान नहीं होता, यानी कहीं पर भी कोमा नहीं लगता। मैसेंजर आरएनए पर कोडन हम लगातार पढ़ सकते हैं। और तीसरी विशेषता है अपहासित। अधिकांश अमीनो एसिड दो को छोड़कर कूट लेखन एक से अधिक कोडनों द्वारा होता है। सार्वभौमिक, यूनिवर्सल कहते हैं। आनुवांशिक कूट कोड विषाणु, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, सभी जीव सार्वभौमिक होते हैं। जैसे सभी जीवों के फिनाइल एलेनिन का कूट लेखन करता है यू 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 कोडन। असंदिग्ध, असंदिग्ध का अर्थ है एक कोडन एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है अतः असंदिग्ध व विशिष्ट होते हैं। अप्रारंभक कोडन AUG मिथ्योनिन नामक अमीनो एसिड को क्या करता है, कोडित करता है तथा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रारंभन का कार्य करता है। समापन कोडन, जब ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया समाप्त होती है तो उसमें भी 3 कोडन होते हैं, बहुत बार परीक्षा में आते हैं। समापन कोडन क्या है, तो इसको कैपिटल UAA यूरोसिल एडेनिन एडेनिन, UAG यूरोसिल एडेनिन ग्वानिन, UGA यूरोसिल ग्वानिन एडेनिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन करने वाले कोडन है। वे किसी भी अमीनो एसिड को कोडित नहीं करते। अनंत व्यापन, नॉन ओवरलैपिंग, त्रिक कोड अनंत व्यापी होते हैं। तो ये जेनेटिक कोड की ये छोटी छोटी विशेषताओं को आपने क्या करना है, याद करना है, बार बार इनको पढ़ना है और याद करना है।